हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जीत सलाल। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं एक और मैं, और बहुत ही क्विक वीडियो बनाऊंगा। जल्दी से इन्फॉर्मेशन देनी है इस बारे में कि क्या रोटी सब्ज़ी को हम खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में, या क्या रोटी सब्ज़ी बहुत हेल्दी है। ये सारे कन्फ्यूजन लोगों में अभी तक है, और बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि रोटी सब्ज़ी को क्या हम रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं जो घर में बनती है। तो आज बात करेंगे गाइस कि क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है रोटी और सब्ज़ी में, क्या उसको हम एक मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, यानी कि मसल बिल्डिंग जब कर रहे हैं तो क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रेगुलर इंसान जो फिटनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, अपने वेट को इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं करते, कोई मसल बिल्डिंग के कोई गोल नहीं है जिनके रेगुलर लोग, उनके लिए क्या ये हेल्दी है रोटी सब्ज़ी। तो गाइज़, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आएगा तो, और बिल्कुल पसंद आएगा मुझे पता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। एज वेल एज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। एंड गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जब हम रोटी और सब्जी की बात करते हैं जो हमारे इंडियन घरों में बनता है, तो ये यूजुअली एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक मील दोनों का साथ में लिया जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ रोटी की बात करें, जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है इंटरनेट पे, तो रोटी जनरली हेल्दी ही कंसिडर की जाती है, एक हेल्दी कार्ब्स, बिकॉज रोटी बनती है आपकी वीट से, यानी कि गेहूं से, और गेहूं से भी सही तरीके से बनी होनी चाहिए, यानी कि होल व्हीट से, पूरे के पूरे दाने से। कुछ बाज़ार में कुछ ऐसे आटा मिलता है, कुछ फ्लोर ऐसे मिलते हैं गेहूं के जो पूरी तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी पूरी नहीं होती है, उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की जाती हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपके घर में होल व्हीट दाने की, यानी कि गेहूं जो चक्की से पिस के आ रहा है, आप पिसवा रहे हैं उसे, अगर वो बनता है तो इट्स वेरी हेल्दी। जो यूजुअली मेरे घर में भी वही बनता है, गेहूँ पिसवा के उसका आटा इस्तेमाल किया जाता है रोटी बनाने के लिए, तो दैट इज़ वेरी हेल्दी। लेकिन बात यहाँ पे हम रोटी की नहीं करेंगे, बात ज़्यादा हम यहाँ सब्ज़ी की करेंगे कि हमारे घरों में किस तरह से सब्ज़ी बन रही है। तो सब्ज़ी बहुत तरह की हो सकती है घरों में, चाहे वो बैगन की सब्ज़ी हो, बैगन आलू हो, शिमला मिर्च आलू हो, आलू गोभी हो, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तरह तरह की सब्ज़ियाँ बनती हैं, अलग अलग नाम की, अलग अलग फ्लेवर की, लेकिन प्रिपरेशन मेथड यूजुअली सेम होता है। तो गलती यहीं से होती है शुरू, पहले से लेकर आखिरी तक सब कुछ गलत होता है सब्ज़ी में। तो शुरुआत करते हैं किस तरह से प्रिपेयर की जाती है सब्ज़ी हमारे घरों में। तो देखिए, सबसे पहले सब्ज़ी जब हम लेके आते हैं मार्केट से, उसे धोते हैं, काटते हैं वगैरह वगैरह, उसके बाद जब बात आती है उसमें ऐड की जाने वाली चीज़ें, सबसे पहले चीज़ आती है ऑयल। ठीक है, पहले हम उस ऑयल को डालते हैं, उस ऑयल को गरम करते हैं, उसमें फिर जीरा डालते हैं, या जो भी एडिशनल आपकी स्पाइसेस है वो डालते हैं, उसमें फिर आपकी अनियन, टमेटोज़, उसको फ्राई किया जाता है। उसके बाद डाली जाती है आपकी सब्ज़ी, फिर स्पाइसेस, मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला वगैरह वगैरह। तो ये यूजुअली प्रिपरेशन का मेथड रहता है। अब देखिए, गलती कहाँ पे होती है, सबसे पहले कि ऑयल सिलेक्शन में। अब जब हम ऑयल सेलेक्ट करते हैं तो हम कोई सा भी ऑयल मार्केट से ले लेते हैं। यूजुअली कितने तरह के ऑयल हम यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, फिर रिफाइंड में भी सोयाबीन रिफाइंड, आपका सनफ्लावर रिफाइंड, कनोला ऑयल, बहुत सारी चीज़ें। बहुत कम घरों में आजकल ऑलिव ऑयल यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ऑलिव ऑयल में भी कन्फ्यूजन है लोगों को कि भाई कौन सा ऑलिव ऑयल लेना है, या तो ऑलिव ऑयल वर्जिन लेना है, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन लेना है, ऑलिव ऑयल रिफाइंड भी आ रहा है आजकल, मैं देख रहा था। तो बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। अब बात यहाँ पे ऑयल की है, तो ऑयल में सबसे पहले जानने वाली बात होती है उसका स्मोकिंग पॉइंट, यानी कि बर्निंग पॉइंट। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जब वो ऑयल बर्न हो जाता है, यानी कि जल जाता है। तो हर ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट अलग होता है। मस्टर्ड ऑयल का अगर मैं देखूँ, सरसों के तेल का रॉ, तो उसका करीबन होता है आपका 250 डिग्री के आसपास। फिर आती है बारी आपके नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल की 230 के आसपास, फिर उसका आपके पास सोयाबीन ऑयल 235 के आसपास। उसके बाद आप ऑलिव ऑयल की बात आती है, वो 210 डिग्री के आसपास होता है। अब मार्केट में जो भी रिफाइंड ऑयल मिलेगा, चाहे वो मस्टर्ड रिफाइंड है, चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे वो आपका सोयाबीन रिफाइंड है, उन रिफाइंड ऑयल्स के स्मोकिंग पॉइंट यानी कि बर्निंग पॉइंट हमेशा हाई होंगे, क्योंकि वो डीप फ्राई के लिए ही बने हुए हैं।
उन ऑयल का इस्तेमाल आपको फ्राई करना, फ्राइज़ को कुछ भी, आलू के चिप्स बना रहे हैं आप, सब्जियां तल रहे हैं, तो उसी काम के लिए बना है, फ्राई करने के लिए ही बना है वो, तो स्मोकिंग पॉइंट उनका हाई होता है। लेकिन गलती यहीं पे हो जाती है, क्योंकि उस ऑयल को रिफाइन करने के लिए प्रोसेस किया जाता है बहुत ज़्यादा, और उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आपके ऑयल को न्यूट्रलाइज किया जाता है, डिओडराइज किया जाता है, ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे एसिड्स डाले जाते हैं, उसके बाद वो रिफाइन होता है। और साथ ही साथ इस ऑयल को प्यूरिफाई करने के लिए और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए इसमें एक तरह का केमिकल मिलाया जाता है जिसे कहते हैं हेक्सेन, और इसकी वजह से जो ऑयल का जो बर्निंग पॉइंट है, यानी कि स्मोकिंग पॉइंट, वो भी बढ़ जाता है। ठीक, ये रीज़न है इसका। इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में जब हम ऑयल को सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी रीज़न है रिफाइंड ऑयल का कि ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है जब हम इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है गाइज, हमें इस तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। और सही सिलेक्शन ऑयल हमारा, जो हमारे पुराने घरों में अगर आप देखेंगे तो सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता था, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, वो भी क्रूड, मतलब कि रॉ, तो वो आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली फॉर कुकिंग। अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं मिलता है तो, अगर आपको ऑलिव ऑयल मिलता है तो गो फॉर ऑलिव ऑयल जो आपका वर्जिन ऑलिव ऑयल हो। ठीक है, अगर आप कुकिंग करना ही चाहते हैं, यानी कि सब्जियां पकाना ही चाहते हैं तो। लेकिन अब जब मैं सेकंड पॉइंट आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है एक सब्जी को हेल्दी बनाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप सब्जी को अपनी कितनी पका रहे हैं, यानी कि तेल डालने के बाद, तेल को गर्म करने के बाद आपने उसमें कितनी देर तक अनियन टमेटोज़ को गर्म किया, जलाया, फ्राई किया, उसके बाद फिर आपने सब्ज़ी को कितनी देर तक डीप फ्राई किया, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सब्ज़ी का क्या हाल होता है। क्योंकि जब भी हम डीप फ्राई करते हैं अपनी सब्जियों को, अपनी वेजीज़ को, वेजिटेबल्स को, तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि वो सब्ज़ी पानी छोड़ देती है सबसे पहले तो, उसके बाद ड्राई हो जाती है वो सब्ज़ी। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मसल अगर आप देखेंगे तो मसल जब ड्राई होता है तो मसल में से जो फुलनेस होती है, हार्डनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि पानी, वाटर सारा निकल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सब्जियों से जब वाटर निकलेगा तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है, सब्जी ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। और फिर सब्जी एक बार जब जल गई तो फिर वो तो न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म है उसमें, वो सिर्फ पेट भरने के लिए। फिर तो इससे बेटर तो आप घास ही खा लो, मतलब घास में नमक मिर्च डाली, बस उसको डीप फ्राई किया और रोटी में लगा के घास खा गए। तो गाइज ये हमें समझना पड़ेगा कि वेजिटेबल्स इसीलिए हम डिफरेंट इसीलिए खाते हैं क्योंकि अलग अलग वेजिटेबल में, अलग अलग सब्जियों में हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स, विटामिन अलग अलग तरह के मिलते हैं, इसीलिए वैरायटी और सब्जियां खाते हैं हम। ये तो हम रोज़ एक ही सब्जी खाते हैं जब पेट ही भरना है तो। ठीक है, तो ध्यान हमें यहाँ पे देना है कि अपनी सब्जियों को पकाने का तरीका बदलना है। कैसे? सबसे पहले तो हम एक अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें और कम इस्तेमाल करें। अगर हम ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने 4-5 चम्मच डाल दिए आपने, ऐसा नहीं। अगर आप 1 स्पून से लेकर 2 स्पून के बीच में भी ऑयल डालेंगे और एक ठीक ठाक क्वांटिटी आपकी सब्जी होगी तो वो आराम से पक जाएगी उसमें। और सब्जी को पकाना कैसे है? जब भी मैं कुक करता हूँ सब्जियों को, तो जैसे मैंने प्याज टमाटर अगर कट किया है और जो भी है उसमें सब्जी, मेरे पास ब्रोकली या गोभी जो भी है, उसके साथ स्वीट पोटैटोज, तो उनको एक सॉटे किया जाता है। यानी कि आपने ऑयल डाला, थोड़ा सा अपनी सब्जियों को एक साथ डाल दिया और हल्का सा ढक्कन लगा के उसको थोड़ी देर स्टिर फ्राई किया। दैट्स इट। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो सब्जियां हल्की सी बर्न हो जाएंगी, हल्की सी साइड से हल्का सा उसमें कलर निकलने लग जाएगा। दैट्स इट। मसाले डालिए उसमें, नमक, मिर्च, गरम मसाला अगर आपको पसंद है ऊपर से गरम मसाला हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने हल्दी डाल दी उसमें। दैट्स इट, डन। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है आपने गाइज। फ्लेवर आपका खुद डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे जब आप सब्जियों को इस तरह से पकाने लगेंगे और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी सब्जियों की। तो सब्जी रोटी भी खा रहे हैं तो भी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एंजॉय भी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि लोग कहते हैं स्पाइसेस कितने डालें हम, क्या हम उसमें दबा के स्पाइसेस डाल सकते हैं? नहीं गाइस, स्पाइसेस का काम होता है थोड़ा बहुत। ये नहीं कि आप उसमें मसाले डाल रहे हैं, 2-2 चम्मच आपने गरम मसाला डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी डाल दी, इतना नमक डाल दिया। नहीं, स्प्रिंकल थोड़ा सा फ्लेवर के लिए होती हैं चीज़ें। ये आपके ज़िंदगी में फ्लेवर कहते हैं ना, थोड़ा बहुत
फ्लेवर ज़रूरी होता है, तो खाने में भी थोड़ा बहुत फ्लेवर ही ज़रूरी होता है, ना थोड़ा ना ज़्यादा, स्वाद आधा आधा। सो गाइस, सब्ज़ी को बिल्कुल इंजॉय करिए आप, थोड़ा सा तरीका चेंज कर दीजिए, घर में मम्मी को बताइए, जो भी खाना बनाते हैं आप बनाते हैं तो थोड़ा सा तरीका चेंज करके देखिए। उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सब्ज़ी का टेस्ट भी डेवलप होगा और पता भी चलेगा कि कौन सी सब्ज़ी खा रहे हैं आप, राइट। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सब्ज़ी और रोटी को लेके, और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। एंड गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।